वेलकम टू नीर एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी जी के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में जानेंगे। हमने गांधी जी की ज़्यादा तस्वीरें देखी हैं जिनमें से वह सिर्फ एक धोती पहने दिखाई देते हैं, वह भी घुटने तक। पर हमेशा तो ऐसा नहीं रहा होगा, क्योंकि जब वो लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके लौटे थे तो सूट बूट में रहते थे। फिर चौथाई शरीर पर धोती कैसे आ गई, चलिए जानते हैं, आगे बताते हैं। वो साल था 1917 और 15 अप्रैल की तारीख थी। दोपहर 3 बजे गांधी जी चंपारण के मोतीहारी स्टेशन पे उतरे थे। चंपारण के बारे में वे अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखते हैं कि यह हिंदुस्तान के कोने में अलग थलग पड़ा था। वहाँ के सत्याग्रह की खबर अखबारों तक पहुँचती ही नहीं थी। ऐसे समय में गांधी जी वहाँ पहुँचे और किसानों से मिले और वहाँ पर किसानों की तकलीफें जाने। फिर क्या, वो जो किसान थे वो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जबरन नील की खेती के लिए मजबूर किए जा रहे थे, जिसे किसी भी अनाज की खेती वे नहीं कर सकते थे। भूख और बीमारी से वे बेजार किसान गांधी जी को अपना दुख दर्द सुनाने के लिए इकट्ठा हुए। वहाँ घूंघटे और पर्दे में भी महिलाएं आई थी, जो गांधी जी को बताया कि उन्हें पानी लेने से भी रोका जाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता है, उन्हें घर में अंग्रेजों के घर बंधुआ मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है और उनके बदले उन्हें सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा दिया जाता है। इस तरह गांधी जी उनके दुख तकलीफें सुने। फिर क्या होता है कि गांधी जी जब उससे पहले पहली बार चंपारण गए थे तो बहुत ही बढ़िया कठियावाड़ी आउटफिट में सजे धजे, ऊपर शर्ट, नीचे धोती, गमछा, घड़ी, चमड़े का जूता और पगड़ी पहने हुए थे। दोबारा नवंबर में पड़ गए। पत्नी कस्तूरबा से अपनी कहा, गांव गांव जाइए और वहाँ महिलाओं से रोज नहाने को और साफ सफाई का ध्यान रखने को बोलिए। गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा जी से कहा। कस्तूरबा जी एक गांव में औरतों के बीच गई तो एक औरत ने कहा कि आप मेरे घर की हालत देखिए, यहाँ आपको कोई सूटकेस या अलमारी दिखती है? मेरे पास केवल एक साड़ी है जो पहन रखी है। आप बताइए कि अगर इसे साफ कर दे तो पहने क्या? महिला ने कहा कि आप महात्मा जी से कहकर एक साड़ी मुझे दिला दीजिए ताकि मैं साड़ी धो सकूं। गांधी जी को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अपना ओढ़ने वाला चोंगा उतार कर दे दिया और उसके बाद कभी नहीं ओढ़ा। यहाँ से शुरू हुआ सफ़र उनका कपड़ों का। पर घुटने तक धोती कब आया, ये हम आगे बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, 1918 की बात है, जब अहमदाबाद के मिल मजदूरों की लड़ाई में शामिल हुए गांधी जी। उस दौरान उन्होंने देखा कि जितना कपड़ा उनकी पगड़ी में खर्च होता है उसमें कम से कम 4 लोग अपना तन ढक सकते हैं। यहाँ से उनकी पगड़ी भी छूट गई। फिर 31 अगस्त 1920 को खेड़ा आंदोलन। खेड़ा में किसानों के सत्याग्रह के दौरान शपथ ली कि मैं जिंदगी भर हाथ से बनाए खादी के कपड़े ही पहनूंगा, गांधी जी ने कहा। 1921 में जब मद्रास से मदुरै की यात्रा के बीच वे लोगों से मिलते थे और देखते कि हर कोई विदेशी कपड़ों में सजा खड़ा है, तो उन्होंने सबसे खादी पहनने की गुजारिश की। इस पर लोगों ने कहा कि हम तो बहुत गरीब हैं, हम खादी खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि खादी महंगी होती है। पर बात भी सच थी। गांधी जी लिखते हैं कि मेरे पास बनियान है, टोपी है, नीचे तक धोती थी। जहाँ लाखों लोग बिना कपड़ों के हैं और 4 इंच लंबी लंगोट के लिए तरस रहे हैं, तो मैं उन्हें क्या जवाब देता, गांधी जी ने सोचा। फिर मदुरै की सभा में फिर गांधी जी ने सब कपड़े छोड़कर आधी धोती पहन ली और लोगों के साथ आकर खड़े हो गए। फिर साल 1921 सितंबर की 22 तारीख की थी, जब महात्मा गांधी जी ने तय किया कि वह अब एक ही वस्त्र पहनेंगे। उसी दिन से उन्होंने एक धोती को लंगोटी के रूप में पहनना शुरू कर दिया। जगह थी मदुरई। वहीं पर उसी दिन उन्होंने एक नाई से अपना मुंडन भी कराया। आप लोगों ने गांधी जी की तस्वीरों में देखा है। इसी तरह ये सफ़र गांधी जी की सूट बूट से एक धोती तक, वो भी हाफ आता है। ओके, तो स्टूडेंट, आप लोगों को ये तथ्य पसंद आया होगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अन्य तथ्य, अन्य इम्पोर्टेंट लेके मिलते हैं आपसे। थैंक यू।